सतनाम शाह बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे कि षड्यंत्रकारी जो होते हैं संसार में, षड्यंत्रकारी यानी काल के दूत जो रंभदूत माने जाते हैं। और मतलब आपको आज ये समझना है कि षड्यंत्रकारी लोग भ्रमित करते हैं कैसे भक्तों को, यानी आप लोगों को कैसे ये लोग भ्रमित करते हैं। तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि आप षड्यंत्रकारियों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप एक भक्त हैं, आप दास हैं, यानी परमात्मा के सेवक हैं और परमात्मा को आप खोज रहे हैं। इसलिए आपको इस संसार में अच्छा नहीं लगता है और आपने भक्ति का मार्ग पकड़ा है। जी हाँ, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति का अर्थ ही नहीं समझते, अर्थात वो भक्ति युक्ति में किसी प्रकार से अपना लगन नहीं लगाते हैं। आपके भी घर में हो सकते हैं, आपके बच्चे हों, आपके परिवार में भी बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको भक्ति से कोई प्रीत नहीं, यानी कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस पैसा कमाना, खाना और जीवन हंसी से गुजारना, आनंद से रहना, ये सब सूझता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो प्रवेश होता है उसके लिए यह जानकारी अति आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं षड्यंत्रकारी लोग क्या करते हैं। जैसे कि आपको ये पता चला कि कबीर पंथ सच्चा पंथ है, मतलब सच्चा परमात्मा का ज्ञान कबीर पंथ में मिलता है। तो आप लोग कबीर पंथ में विश्वास करके कबीर पंथी लोगों के संस्था में प्रवेश कर लेते हैं, यानी गुरु बना लेते हैं, किसी न किसी को अपना मार्गदर्शन चुन लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस संसार में आप लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हकीकत क्या है। हकीकत मतलब आप पूरी तरह से उसका रिसर्च नहीं करते हैं, तो आपको षड्यंत्रकारी लोग भ्रमित कर देते हैं। षड्यंत्रकारी लोग क्या करते हैं, ये लोग षड्यंत्र कैसे बनाते हैं, अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं। षड्यंत्र का मतलब होता है इनकी जो आप इनके सत्संगों में सुनते हैं, तो इनको सत्संगों में क्या होता है, आधा झूठ और आधा सही मिला के बताया जाता है, जिसमें आपको ये नहीं समझ में आता है कि पूरा सही क्या है। ठीक है, अब इनके मूल ज्ञान के आधार पे ही इनकी सारी वाणियां होती हैं। अब आइए चलते हैं कि मूल ज्ञान का जिक्र इस संसार में किया किसने है। मूल ज्ञान का जिक्र सदगुरु कबीर साहब ने किया है। जिक्र ही नहीं किया बल्कि सदगुरु ने मूल ज्ञान दिया भी है। मूल ज्ञान देने का मतलब है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है। लेकिन इस संसार में जो लोग आत्मा और परमात्मा का ज्ञान स्वरूप नहीं जानते, यानी सदगुरु सीधे यहाँ पर कहते हैं कि गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। ऐसे ऐसे पाखंडी गुरुआ संसार में आज के वर्तमान स्थिति में विद्यमान है, जिनको अपने ही निज स्वरूप का खबर नहीं है। तो ये तुम्हारे निज स्वरूप का खबर यानी ज्ञान कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पर षड्यंत्रकारी लोग क्या कहते हैं, हम आपको बताते हैं। आधी अधूरी शिक्षा देते हैं। आपको पूरी शिक्षा सदगुरु कबीर साहब के बताए गए मार्ग की शिक्षा अगर तुम्हें प्राप्त करनी है तो तुम्हें इस चैनल को कभी नहीं छोड़ना है, केवल देखते रहना है। जुड़ना नहीं जुड़ना संस्था में ये अलग बात हो जाती है, लेकिन आपको केवल यह पहले समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश क्या दिया है, और सदगुरु कबीर साहब के उपदेश को अगर तुम मान लोगे तो आपको मुक्ति संभव है। अब ये बतलाइए, सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में जो कुछ कहा है, अब इस संसार में क्या होता है हम आपको बतलाते हैं। थोड़ा षड्यंत्रकारी लोग करते क्या हैं ये आपको हम बतला देना चाहते हैं कि देखो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को कैसे समझाते हैं कि नानक जी तो ऐसा कहते हैं, गरीबदास जी तो ऐसा कहते हैं। कोई कहता है, मतलब अपने अपने जितने गद्दी में बैठे हुए महान प्रधान महापुरुष माने जाते हैं, ये सब लोग अपने अपने मतलब गुरुओं को पकड़कर और गुरुओं के द्वारा बताए गए ज्ञान का समर्थन करते हैं। परंतु आपको समर्थन किसके ज्ञान को करना है, यही हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आपको समर्थन करना है सदगुरु कबीर साहब का बताया गया ज्ञान। तो अब सदगुरु कबीर साहब ने जिससे ज्ञान दिया होगा, मान लीजिए सदगुरु कबीर साहब ने नानक जी को ज्ञान दिया होगा, मान लीजिए गरीबदास जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया होगा। तो एक बात बतलाइए, क्या सदगुरु कबीर साहब ने ना गरीबदास जी को झूठ बोलने की आज्ञा दी होगी? नहीं दी होगी। नानक जी को क्या झूठ बोलने की आज्ञा दी होगी? नहीं दी होगी। सदगुरु कबीर साहब ने किसी को भी झूठा ज्ञान प्रचार करने की आज्ञा नहीं दिया है। अब आपको यही समझना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, मतलब आपको वास्तविक मूल मंत्र सार शब्द दिया जाता है। और जो संसार में जितने भ्रमित गुरुआ लोग हैं, यानी जो लोग अलग बिलग आपको अपने तरीके से समझाते हैं,
तो उसमें होता क्या है कि कोई ध्यान लगवाता है, कोई तो मंत्र जपवाता है और कोई श्वासा सिमरन बतलाता है, अनेक प्रकार की विधि प्रपंच बतलाकर आपको भ्रमित करते हैं। मतलब कहते हैं उसको पाना आसान नहीं है, उसको पाना आसान वास्तव में नहीं है, लेकिन किससे? उसको भेदी गुरु से पाना आसान नहीं है, सतगुरु को पाना आसान नहीं है। यानी आप लोगों को सतगुरु की शरण मिल जाए ये आसान नहीं है। इसलिए क्योंकि साहेब का संविधान, साहेब का नियम कुछ ऐसा है कि आप उसके नियम को समझोगे तो डर जाओगे, आपके अंदर भय लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं नहीं चल पाऊंगा। और जब आपको ऐसा लगेगा तो आप सतगुरु की शरण में नहीं आ पाओगे। जब आप सतगुरु की शरण में नहीं आ पाओगे तो सहज रूप से हो जाता है कि आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए सदगुरु को पाना, पार ब्रह्म परमात्मा को पाना, मोक्ष को पाना आसान नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में मोक्ष भी दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ कार्य को पूरा करने के लिए आपके अंदर अटल प्रतिज्ञा होनी चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। विश्वास किस पे होना चाहिए? विश्वास तुम्हारे पूर्ण गुरु पे होना चाहिए। यानी जैसे कि हम संस्था में आप लोगों को जोड़ते हैं, आप जुड़ते हैं और हमारे संस्था का जो नियम संविधान है, उस नियम संविधान में आप चलते हैं। यानी आपको घर बैठे यहाँ पर जो सेवा देनी पड़ती है, वो सेवा आपको विश्वास रूप में ही देनी पड़ती है। अगर आपने ऐसा सोच लिया का मालूम झूठा ज्ञान दे दे, तो फिर यहीं पर आपको फर्क है, यानी आपने समझा नहीं। आपको वास्तविक रूप से बतलाया जाता है कि षड्यंत्रकारी लोग जो है सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का उपयोग कम करते हैं और अनेक संतों की वाणियों का उपयोग ज्यादा करते हैं। कौन? जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, यानी जो यम के दूत माने जाते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे हित की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत चढ़ा बढ़ा कर ज्ञान देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आपको हम यह बतला देना चाहते हैं कि ये जो तुम्हें देना चाहिए वो चीज तो ये देते ही नहीं है। मतलब मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मतलब सार शब्द, विदेह स्वरूप, ये ज्ञान आपको नहीं मिलता है। और जब आपको ये ज्ञान नहीं मिलता है तो ये पढ़ पढ़ के तुमको कितना भी ज्ञान दे देंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम मान बैठे हो कि वो सही है, आज नहीं तो कल देगा। आप इस संसार में किसी से भी कहना कि क्या मुझे आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, पर आत्मा परमात्मा स्वरूप दर्शन आप करवा सकते हैं, वो जल्दी इस बात में काबू नहीं होगा। यानी उसके बस की बात नहीं है। वो यही कहेगा कि ध्यान करना होगा, सुमिरन करना होगा, आगे परमात्मा की लीला है, वो चाहेगा तो तुम्हें दर्शन दे देगा। यानी अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से आपको समझाएंगे। तो आपको यही समझना है कि आप लोगों को फंसाया कैसे जा रहा है, आपको मालूम नहीं है। हम आपको बतलाते हैं कि मान लीजिए कि आलू होता है, तो आलू को हिंदी में आलू ही बोलते हैं, यानी जो आप लोग सब्जी खाते हैं, और उसी को गुजराती में बटेटा बोलते हैं। तो ये गुजराती में जैसे बटेटा हो गया और हिंदी में आलू हो गया। तो हिंदी में बोलने की भाषा में हमने उसे आलू कहा, लेकिन दूसरे गुजराती भाषा में उसे बटेटा कहा गया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि दोनों नाम अलग हैं, लेकिन चीज एक ही है। अब ये जिस चीज की बात करते हैं, जैसे कि आपने बटेटा की बात सुनी, तो अब बटेटा जब तक आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप बटेटा को कैसे जानोगे? इसका मतलब है कि ये लोग आपको बटेटा नहीं देते, कहने का मतलब ये आपको आलू नहीं देते, ये केवल आपको आलू की बात करते हैं। आप यहाँ पर ठीक से समझना कि परमात्मा की बात केवल ये लोग करते हैं और केवल समझाते हैं, ये आपको मिला नहीं सकते। और जो आदमी आपको संसार में परमात्मा स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं करा पाता है, इसका मतलब है वो मिथ्यावादी, आपको केवल बात करके भ्रमित ही करना चाहता है और वो दुनिया भर की बातें बतलाएगा कि अगले संत तो ऐसा कहते हैं, अगले संत तो ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको हम और समझा देते हैं कि जो बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही बात अगर सब कोई बोले तो अच्छा है। अब सदगुरु कबीर साहब अलग कहते हैं और ये पाखंडी गुरुआ लोग अलग अलग संतों की वाणियों को उठाकर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब से सच्चा तो संसार में कोई भी नहीं होगा, और जितना सही ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का होगा उतना सही ज्ञान किसी संत का नहीं होगा, चाहे वो कोई भी संत हो, चाहे नानक दास हो, चाहे रविदास हो, और चाहे गरीब दास हो, चाहे दादू दास हो, जितने जितने संसार में अंत संत को तुम जानते हो,
उन संतों में से हम तुमको मेन संत का नाम बतला रहे हैं, जो सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब की तुलना अनेक संतों में नहीं की जा सकती है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं परमात्म सत्ता थी। यानी परमात्म सत्ता मतलब पार ब्रह्म परमात्मा के ही आदेश यानी हुक्म से वे प्रकट होकर संसार को मूल ज्ञान दिया। ठीक है, मूल वस्तु पकड़ाई, जो वस्तु की खोज में संसार था नहीं खोज पाया, इसलिए गुरु बनकर उन्होंने जगत में आकर उस चीज की पहचान बताई कि वो परमात्मा कैसा है। थोड़ा भी आपको सोचना चाहिए कि वो परमात्मा कहीं छुपा नहीं है और कहीं वो तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे अंतर्गत अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में विद्यमान है। तो जब वो परमात्मा सर्वव्यापी सर्व जगह में है, फिर भी तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, तुम उसे नहीं जान पा रहे हो, उसका कारण यही है कि तुम्हें अच्छा और सच्चा सतगुरु नहीं मिला। अगर तुम्हें सच्चा सतगुरु मिल जाए तो हमने बारंबार अपने शब्दों में कहा है कि 3 सेकंड में मात्र आपको आत्म परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान मतलब आप उसे जान लेते हो कि आत्मा का ज्ञान कैसा है। यानी जिसे दुनिया अविनाशी कहती है, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता है, कुछ ऐसा ही पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और उस स्वरूप के दर्शन कर लेने से आपके अंदर का भ्रम यानी शंका समाधान हो जाता है। जैसे कि लोग आपको कहते हैं ये सुमरन करते रहो, ज्योति दर्शन होगा, ये सुमरन करते रहो, शब्द प्रकट हो जाएगा। ये दुनिया भर का जितना भी साहिब के खिलाफ लोग ज्ञान देते हैं, यानी इस संसार में लोगों ने, हमने तो आपको 70 बार बताया, फिर से बतला रहे कि गुरु के अलावा उस ज्ञान मतलब सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के दर्शन करना यानी असंभव, नामुमकिन है। और उसी को लोग कहते हैं जब शब्द का भेद नहीं जानते, जिन लोगों को सार शब्द पता नहीं है, जिन लोगों को पास नी अक्षर भेद नहीं है, तो वो लोग फिर क्या कहते हैं कि वो शब्द गुरु ही हम सबका गुरु है। अब आपको यहां पर समझ लेना चाहिए कि सदगुरु ने शब्द गुरु का जिक्र नहीं किया, सदगुरु ने अपने सीधे वचनों में कहा है भेदी सतगुरु सच्चा सतगुरु। तो पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि जो आदमी 2 तरह की बात करता है, मतलब 2 तरह की बात करता है, एक जगह कहता है और एक जगह कहता है नहीं है, तो यहां पर आपको समझ लेना है कि वो आदमी आपको झूठ बोलता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, आपको ये समझना है कि पहले तुम किसी भी, अगर आप नए हो तो आप सबसे पहले कहीं भी आप जाना चाहते हो, किसी के भी यहाँ पर जाना चाहते हो, संस्था में जुड़ना चाहते हो, उससे सर्वप्रथम आपको यही बोलना है कि क्या आप हमें आत्मा और परमात्मा स्वरूप का दर्शन करवा सकते हैं, यानी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। तो अब सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार बताया है, तो यहाँ पर तुम्हें यह भी बतलाया जा रहा है। साहब ने कहा है पढ़े गुने बाद करे, मतलब हम पढ़ के आपको समझाएं और गुनगुना के समझाएं और हम कई प्रकार से बात करके आपको समझा दे। तो साहब ने कहा पढ़े गुने बाद करे, कबहू नहीं मानिए, यानी पढ़ के जिसने समझा दिया तुमको कि आत्मा स्वरूप ज्ञान, कुछ भी दुनिया भर का ध्यान वान करने के लिए जो भी बता दिया तुमको, ये सब कुछ आप पाखंड समझो। क्या कहा साहब ने? पढ़े गुने बाद करे, कबहू नहीं मानिए, साहिब कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं श्वासा को जाप करे, झूठ सो बखानिए। जो श्वासा का जाप करता है या श्वासा का जाप सुमिरन देता है, ये सदगुरु के वचन है। आपको फाइनली रूप से समझना है, आपको पाखंडी गुरुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग गुरुओं की शरण में हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको डर लगता है। आपको डर उससे लगना चाहिए जो सतगुरु है, जो सच्चा गुरु है, आप उससे डरो, क्योंकि सच्चा गुरु आपका रूठ गया तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो जो सच्चा गुरु है ना, उससे डरो अगर आपको डरना है तो, क्योंकि सच्चा गुरु ही आपके जीवन का कल्याण कर सकता है और सच्चे गुरु के शरण में जाने से ही आपका भला हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो साहब ने कहा पढ़े गुने बात करे, कबहू नहीं मानिए, श्वासा को जाप करे, झूठ सो बखानिए। तो साहब ने क्या कहा, जो श्वासा का जाप करता है उसे आप बिल्कुल मिथ्या समझ लो, झूठ समझ लो, बिल्कुल गलत बोल रहा है वो। फिर साहब ने कहा अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर, कहाँ कबीर सो सत्कर मानिए। अब यहां पर आपने समझा कि अक्षर यानी अक्षर के परे, वो अक्षर में नहीं आता है। अब देखो ये दुनिया वाले जितना कुछ समझाते हैं आपको, क्या कहते हैं, वो ध्यान करना है, त्रिकुटी में ध्यान करना है, भ्रिकुटी में ध्यान करना है, 10वें दशम द्वार में, ये क्या है? ये अक्षर का ज्ञान तुमको दे रहे हैं, ये अक्षर से समझा रहे। अब साहब ने कहा अक्षर पार नी अक्षर भरपूर, नी अक्षर मतलब बिना अक्षर का शब्द, अखंड शब्द जब आपको गुरु से प्राप्त होता है, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब नी अक्षर शब्द आपको भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है, तब आप समझ लेना कि यह सत्य है, अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है, यही है।
साहब ने क्या बदला है, अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर, कहाँ कबीर सो सत्य कर्मानी। समझ लेना यही सत्य है। कब? जब आपको बिना अक्षर का शब्द वेदी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान रहे, वेदी गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप ध्यान लगाने बैठ गए, आपको कोई विधि बता दी और वो प्रकट हो गया, तो ये वेदी गुरु का दिया हुआ ज्ञान नहीं माना गया। समझ गए बात को? तो यहां पर आपको समझाया गया, जैसे कि षड्यंत्रकारियों से आपको बचना है तो आपको साहेब के बारीक शब्दों से समझना है। अब साहेब ने अपने अपने ही सिद्धांत का जिक्र किया है, अपने ही सिद्धांत का, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। यानी बीजक ही आपको उस मूल ज्ञान तक पहुंचा सकता है। और बीजक की बात करने लगो तो सब ज्ञानी की बस की बात नहीं है कि बीजक को खोल दे। मतलब बीजक का ज्ञान वो आपको स्पष्ट करके बता देगा, इसलिए सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबके पास मूल ज्ञान नहीं है, यानी सार शब्द भेद नहीं है। और सार शब्द तो दूर है, उसके आगे भी जो भेद है वो तो और भी कहीं नहीं है। यानी सार शब्द तो किसी प्रकार से लोगों तक पहुंचा दिया गया है, कुछ लोगों तक, लेकिन दूसरा भेद अभी किसी तक नहीं पहुंचा है। यानी यहां पर कहने का तात्पर्य यही होता है कि बीजक के सिद्धांत में जब आप चलते हो तो आप सच्चे कबीरपंथी माने जाते हो और षड्यंत्रकारियों से बच जाओगे। षड्यंत्रकारी लोग कभी गीता की बात करेंगे, कभी तुलसीदास जी की वाणी उठाएंगे, कभी नानक जी की वाणी उठाएंगे। यानी हमने आपको सीधे शब्दों में कहा है कि बीजक की वाणी के सिवाय अगर संसार में कोई भी आदमी वाणी को यूज करता है और समझता है तो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। आपको पूरा ज्ञान समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब के हिंदी वाणी का मतलब उपयोग करना पड़ेगा। अब हिंदी वाणी सदगुरु की वाणी मिक्स में आती है। मिक्स का मतलब कुछ ऐसा होता है कि उनकी सदुक्कड़ी भाषा साहिब की कुछ अलग थी और वो ठोस हिंदी में थी। अब आजकल क्या होता है कि पंजाबी लोगों ने पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, बिहारी में ट्रांसलेट कर दिया, अनेक प्रकार के भाषाओं में सदगुरु के कबीर साहब के ज्ञान को ट्रांसलेट किया गया है। इसलिए आप लोग भ्रमित रहते हैं। इसलिए जब तक आपको हिंदी भाषा, यानी जो भाषा हम आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं, अगर ये भाषा आपके समझ में नहीं आई तो फिर आपको परमात्मा भी कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पाखंडी लोग आपको यूं ही भ्रमित करते रहेंगे अपने अपने लैंग्वेज में बता बता के, समझा समझा के। क्योंकि हर लैंग्वेज हमको भी नहीं आती है, हर भाषा हमें भी नहीं आती है, परंतु हमें वो भाषा आती है जिस भाषा में सदगुरु ने अपना ज्ञान दिया, यानी कि बीजक का ज्ञान दिया। और बीजक के हर शब्द को पहचानने की हमारे अंदर क्षमता है और वो क्षमता सदगुरु की कृपा से ही हमारे अंदर रहती है। यानी हम कुछ नहीं है कि हम उसको खोज खोज के निकालते हैं। ये साहेब ही होता है जो हर अक्षर को पहचानने की शक्ति भी देता है कि ये सही है और ये गलत है। शायद आपके अंदर ये पहचानने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आपको हर वाणी कबीर साहब की लगती है। किसी ने नीचे की वाणी में लिख दिया, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कबीर साहब की वाणी है। और संसारी षड्यंत्रकारी लोग, तुम्हें पता नहीं कि धीरे धीरे से, यानी सतगुरु के शरण में तुम नहीं आए तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब इनका काम यही है कि भ्रमित करते रहो, भ्रमित करते रहो, भ्रमित करते रहो, भ्रमित करते रहो। समय आएगा तो काल वैसे ही ले जाएगा। काल के दूतों का ये काम है। तो आप ऐसी जगह में जाइए जिस जगह में आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप दर्शन हो सकता है, पूर्णतया संभव। यानी आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारा जीवन दुर्लभ से मिला है, मतलब बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, तो यह मनुष्य का तन का जो आखिरी मकसद होता है, अगर इसे पूरा करना है तो आपको मरने से पहले सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। ध्यान रखो कि इस संस्था में जो भी नियम बताया गया है, जैसे कि मरने के 72 घंटे पहले दूसरा भेद दिया जाता है, तो अब आपको अगर ऐसा लगेगा कि मृत्यु का ठिकाना नहीं है और समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप सदगुरु की शरण में वास्तव में आ जाते हैं, तब आपके ऊपर काल का बस कदापि नहीं चल सकता है। यह आप निश्चित रूप से, स्थायी रूप से समझ लें। आपकी सेवा और आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाते हो। और जब तक आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं आते हो, तब तक आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि परमात्मा तो तुमको मिला नहीं है, आत्मस्वरूप का ज्ञान तुम्हें हुआ नहीं है। जब आत्मस्वरूप का ही ज्ञान नहीं हुआ तो उसमें रमण होने की बात ही क्या है, अर्थात दूसरा शब्द भेद, दूसरा भेद की बात ही क्या है। जब एक ही नहीं मिला तो दूसरा क्या मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य, भ्रमित करने वाले लोग तुमको समय देते हैं, समय मतलब आगे का समय। अब वही बात है कि इन्होंने जैसा तुम्हें समझाया तुम वैसा समझ के रखते हो, साहब ने जो समझाया है वो समझ के नहीं रखते हो। साहब ने कहा अक्षर से पहचानिए, नी अक्षर जो हो, नी अक्षर को पाए के आवागमन न हो। तो नी अक्षर की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक आप आवागमन से मुक्त होने की संभावना में नहीं रहते हैं। तो उसकी युक्ति इस तरह से है कि आपको सत्य मार्ग में चलना होता है, यही साहब की युक्ति है। साहब ने ऐसी युक्ति नहीं बताई है
की विधि विधान करके उसको ढूंढना है। अरे गलत है। साहब ने युक्ति इस तरह से बताई है कि तुम उसके काबिल बन जाओ, ठीक है, उसके काबिल बन जाओ। जब आप उसके काबिल बन जाते हैं तब आपको गुरु बड़े प्रेम से उस चीज से अवगत करा देता है ताकि तुम भ्रमित ना रहो। जब सारा चीज गुरु ही कर रहा है। अब यही फर्क है कि इस संसार में बहुत सारे लोग शब्द गुरु की बात कर देते हैं, शब्द गुरु करेगा, शब्द गुरु करेगा। जब तुम्हारा शब्द गुरु ही सब कुछ ज्ञान दाता है, ज्ञान देने वाला है, तो फिर आदमियों के पास क्यों जाके भटकते हो? और जो ये कहता फिर रहा है कि शब्द गुरु हम सबका गुरु है, तो वो फिर क्यों क्यों दूसरों को प्रचार कर रहा है? वो सबका शब्द ही गुरु है, तो फिर वो शब्द सबको संभाल लेगा। वो कहाँ नहीं है, वो परमात्मा सर्वव्यापी सबका गुरु है, तो वो फिर सबका, तुम सब उसके चेले हो, तो फिर तुमको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? अर्थात नहीं है। परंतु ये पाखंडी लोग आपको भ्रमित करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। पूरा सदगुरु सोई कहावत दो आखर का भेद बतावे। अब सदगुरु तो कहते हैं सार शब्द सदगुरु से पावे, भेद ही सदगुरु जाहि लगावे। तो सार शब्द सदगुरु यानी कबीर साहब के दिए गए जो वचन है, सार शब्द सदगुरु से पावे। सदगुरु का मतलब जो सच्चा गुरु भेदी गुरु है, भेदी सदगुरु जाहि लगावे। अब ये संसार के पाखंडी लोगों ने इस वाणी का भी सम्मान नहीं किया, यानी साहिब के वचनों को ये काट रहे हैं, तो ये षड्यंत्रकारी नहीं हुए तो कौन है? चाहे कोई भी हो, कितना भी ग्रंथ पढ़ता हो, ग्रंथ पढ़कर उसे ज्ञान हो गया है ऐसा कभी नहीं समझेगा। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता, जब तक दोनों भेद आपको नहीं मिलते पूर्णता रूप से, क्योंकि दोनों भेद इस प्रकार से हैं जिसमें से एक भेद जो सार शब्द है वो ग्रंथ में मौजूद नहीं है, और दूसरी बात है जो सार शब्द की दूसरी विधि है वो ग्रंथ में मौजूद है। परंतु जब तक पहले सार शब्द को नहीं जानोगे तब तक दूसरे भेद को जान लो ना जान लो के बराबर है। तो जब आप प्रथम भेद को प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरा भेद भी आपको गुरु आसानी से बता देता है, क्योंकि दूसरे भेद को समझने में भी 3 सेकंड लगता है और सार शब्द को समझने में भी 3 सेकंड ही लगता है। मतलब सार शब्द आपको 3 सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाता है। ये कोई गलत बात नहीं है आपको, यानी प्रमाणित ज्ञान देने वाला ही बतला रहा है, यानी हम स्वयं ही दे रहे हैं, हम सुनकर बातें नहीं कर रहे। इसलिए आपको समझना है कि षड्यंत्रकारी लोगों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके सत्संगों में आप सुनोगे तुम्हें ऐसा लगता है कि ये अच्छा ज्ञान देते हैं, तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हें केवल तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे। समय यही कि धोखा, तुम्हारा समय मूल्यवान है। जो समय तुम गलत गुरुओं के चरणों में जाकर भक्ति कर रहे हो, वही समय अगर तुम सतगुरु के चरणों में आकर भक्ति करोगे तो हो सकता है आने वाले समय में तुम्हें पूर्ण मुक्ति का ज्ञान भेद भी मिल जाए, और तुम्हें काबिलियत बनने में भी समय लगेगा। लेकिन तुम जहां गोबर बट रहा है वहां जाकर, गोबर जहां बट रहा है वहां जाकर खड़े रहोगे तो तुम्हारे भेजे में गोबर ही भर दिया जाएगा। कहने का मतलब है वो भरते ही जाएंगे, क्योंकि जो भैंस होता है ना वो गोबर ही हगता है, और जो गाय होती है वो दूध देती है। तो यही आपको समझना है कि आपको दूध चाहिए कि गोबर। अगर दूध चाहिए तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाना, क्योंकि दूसरा कहीं जगह में गोबर के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। उसका मेन कारण यही है, जहां पे तुम्हें सार शब्द यानी परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करा दिया जाता है तो समझ लेना वो सच्चा ज्ञानी है। परंतु हाँ, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान तुम्हें कराया गया है, इस बात का अगर तुम्हें शंका है कि मुझे मिला है कि नहीं मिला है, इस बात को फाइनल करने के लिए आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में संपर्क करके जानकारी ले सकते हो कि मुझे इस तरह का ज्ञान बताया गया है और यह बात सही है या नहीं है। हम आपकी सहायता इसमें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप बात करना तो अपनी शिक्षा मत हमें देने का प्रयास करना, यानी हमें मत बताना कि नानक जी ने वो कहा है और गरीबदास जी ने वो कहा है, फलाने संत ने वो कहा, क्योंकि हम फलाने ढिमका संत के चक्कर में नहीं पड़ते। हम सीधा सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब के आदेश पर ही चलते हैं और हम उसी की बातों को स्वीकार करते हैं। सिवाय संसार में कोई भी संत हो, कितने भी संत हो, हमारे लिए मिट्टी के समान है। क्योंकि जितने संत हुए हैं सब संतों की बातों को सुन सुनकर आज दुनिया भ्रमित है, यानी कि सच्चा सार शब्द भेद की प्राप्ति नहीं कर पा रही है अनेक संतों की वाणियों को सुन सुनकर। और जिसने सार शब्द यानी साहेब कबीर के वचनों को स्वीकार कर लिया है और आदि अनादि मुक्ति पंथ में भाग ले लिया है, उनको सार शब्द मिल भी गया है, और जो जुड़ गए हैं उन्हें मिल भी जाएगा, और जो आगे जुड़ेंगे उन्हें भी मिलता जाएगा। लेकिन बाकी संतों के बताए मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं वो अपने जीवन को समझ लेंगे कि भ्रमित होकर ही रहते हैं अभी, और भ्रमित होकर ही मर जाएंगे बाद में, और भ्रमित होने के बाद में मुक्ति संभव नहीं है। तो आपको षड्यंत्रकारियों से बचने के लिए बहुत ही विशेष प्रकार से ध्यान रखना है इन बातों का।
जो आपको बतलाया गया है। और हम एक बात नहीं कहते, आप ही बतलाइए कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को तुम काटो या संत काटे या कोई भी काटे तो वो झूठा होगा या सही होगा, स्वयं निर्णय करो। तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि नानक दास जी क्या थे, तुम्हें इससे मतलब भी नहीं है कि गरीबदास जी क्या थे, लेकिन इससे मतलब है कि कबीर साहब कौन थे, क्योंकि कबीर साहब परमात्मा सत्ता थी और परमात्मा सत्ता ने सब कुछ देखा है, कुछ अनुभव नहीं किया है। साहब कहते हैं, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो सदगुरु कबीर साहब की तुलना अन्य संतों से करना वृथा है। कबीर पंथी के लिए यह विशेष चेतावनी है। कहने का तात्पर्य आप लोगों को समझ लेना ही बहुत खुशी की बात है, वरना तुम्हारे अंदर जब तक सत्य नहीं विराजमान होता ना, जब तक तुम सत्य को धारण नहीं करते, तब तक तुम्हारे अंदर ये तर्क वितर्क रूपी ज्वाला भड़कती रहती है और इस ज्वाला में खुद ही जलकर मर जाओगे। अर्थात अगर सत्य तुम्हें समझ में आ गया है कि सत्य क्या है, अगर सत्य का पावर तुम समझते हो, सत्य का पावर जानते हो, तो सत्य का सम्मान करना सीख लो। वरना सत्य से जो भी टकराया है ना, यानी तुम हमसे अगर कुछ तानाशाही करोगे तो तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला है। क्योंकि ये दरवाजा खुला है ना, तो ये दरवाजा बंद भी हो सकता है, क्योंकि सबके लिए नहीं खुला है, उसके लिए खुला है जो इधर आने के योग्य है। जो आने के योग्य नहीं है उसके लिए नहीं खुला, वो कितना भी बहसबाजी कर ले। तो यही कहा जाता है कि सदगुरु के वचनों को समझोगे तो षड्यंत्रकारियों से बच जाओगे। और आपको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल इस चैनल में रहना है और सत्संग को सुनते रहना है, समझते रहना। इसके बाद जब तुम्हें समझ में आए कि नहीं नहीं मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, तो जुड़ जाना। अब ऐसे समय में मत जुड़ना कि जब तुम्हारी मृत्यु सैया में तुम पड़े हो, क्योंकि तुम्हें भक्ति जो 5 वर्ष का टाइम दिया गया है वो टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आपको मूल ज्ञान मिलेगा। ऐसा मत समझ लेना कि आज नामदान ले लिया कल सार शब्द मिल जाएगा, ऐसा सोचकर कभी मत रखना। तो इसीलिए कहा जाता है आपको अगर षड्यंत्रकारियों से बचना है तो आपको सदगुरु के सच्चे सिद्धांत को धारण करना पड़ेगा। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आप लोगों से मतलब आप लोगों को हम भ्रमित करना चाहते हैं, कदापि नहीं। भ्रमित तो वो कर रहे हैं जो भ्रमित हैं, हम भ्रमित कदापि नहीं है। और हमें कोई समझाने के लिए आए इसकी वाणी उसकी वाणी, तो ये उसकी स्वयं की दुर्बुद्धि का कार्य है कि वो हमें समझाना चाहता है। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारा चेहरा देखकर समझते हैं इसको क्या ज्ञान होगा, इसको क्या विवेक होगा। मालूम नहीं है कि जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान है उसे और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, उसे और किसी ज्ञान की जरूरत है ही नहीं। तुम कितना भी किताबी ज्ञान रखे रहो अपने पास, कोई मतलब नहीं है। तो वही मतलब है कि तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इतना जानना जरूरी है कि आत्मस्वरूप ज्ञान कैसा है, मेरा आत्मा मैं कैसी हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जानना तुम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तुमने यही नहीं जान पाया तो पाखंडियों के सत्संग सुन सुनकर तुम जिन्हें सत्संग समझते हो ये तो झूठ संग है, ये झूठा ही झूठा संगत हो ही। सदगुरु कह रहे हैं तो आप लोगों को समझना है कि झूठे से एक एक झूठ ही काफी होता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम संसार में खोजते फिरते हो। हमारे ही चैनल में जो हमारे लिस्ट बनाई गई है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में पाखंडियों के नाम के वीडियो कई प्रकार से पड़े हुए हैं, परंतु हम जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान तुम्हें प्रमाणित रूप से सत्य मिलता है। यानी जब तुम्हें निश्चित रूप से मिल ही रहा है और पता है, अब आप उसे पाना चाहते हो नहीं पाना चाहते हो, ये तो आपकी लगन ही बताएगी कि तुम उसे प्राप्त कर सकते हो या नहीं प्राप्त कर सकते हो। अर्थात ये समझ लो कि तुम किसी भी दुकान में चले जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कुछ सामान मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथी सारे जागे तू ना जागा। यानी जागने वाले तो जाग रहे हैं और भाग रहे हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ की ओर। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों की शंका समाधान के लिए भी हम एक अलग से चैनल बनाएंगे जिसमें कितने गद्दियों को छोड़कर यहाँ पर जो लोग आ चुके हैं उनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। आप लोग अभी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आते हैं पूछते हैं फिर यहाँ के नियम जानकर भागते हैं। तो जो भागते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जहाँ तुम भाग के जाना चाहते हो वहां से पहले से ही लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो फिर तुम वहां जाकर क्या हासिल कर सकते हो जब वो वहां से भाग चुके हैं, उनको वहां मुक्ति का ज्ञान नहीं मिला। इसलिए तो आपको पहले तो सदगुरु के सभी वचनों को समझने के लिए आपको हमारे वीडियो चैनल जो है, इस चैनल के सभी वीडियो को धीरे धीरे देखते जाना है। आपको सभी कबीर साहब के वाणी के अनुसार विशेष भावार्थ अच्छी तरह से तरीके से समझाकर आपको समझाया जाएगा।
और इसके बाद आप निर्णय करना। भले ही हम कहते हैं आप भक्ति ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भक्ति सबके बस की बात नहीं, और भक्ति कोई विरले ही करता है। यानी आप पहले विरले बन जाओ, आप पहले अपने अंदर सत्य को धारण कर लो, तभी सतगुरु को खोजो। जब तुम्हारे ही अंदर सत्य की बात ना हो ना, तो फिर परमात्मा को खोजने का तुम हिम्मत भी मत करो, क्योंकि काल के जो दूत होते हैं ना, वो भ्रमित करने के लिए चारों ओर घूम रहे हैं। यानी साहब कहते हैं काल 84 के बस परा कहे और की ओर, जिसको 84 ही जाना है वहीं अच्छा लग रहा है, यानी मोह माया ही उसको प्यारी लग रही है, तो साहब कहते हैं वो और की और ही करता है। यानी हमने जो संविधान बना दिया है, उस संविधान में भी कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये ऐसा कैसे वैसे कैसे। यानी तात्पर्य ये है कि ये संसार से जाना नहीं चाहते, इनका मन नहीं है। तो जिसका अधूरा मन है वो लोग कबीर पंथ को छोड़ ही दे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो पकड़े रहो तो हमारा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। यानी कि वो तो साहब का संविधान जो है वो तो सबके लिए बराबर है, एक के लिए नहीं है, और हमारे लिए बस नहीं है, तुम्हारे लिए बस नहीं है, वो सबके लिए है, और वो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में सब जगह में संविधान और नियम का बहुत ही बड़ी विशेषता होती है। नियम के कुछ कारण होते हैं, उसमें से तुम्हें शिक्षा मिलती है, और उसमें से तुम्हें कुछ योग्यता भी प्राप्त होती है, इसीलिए नियम बनाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। षड्यंत्रकारियों से दूर रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल में रहना है। और अगर आप चाहते हैं षड्यंत्रकारियों से आप हमेशा के लिए बचना चाहते हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिनको आपने जान लिया कि ये गलत सलत मंत्र देते हैं, आत्मज्ञान नहीं कराते, उनके चैनल को देखना ही बंद कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हमने अपने संस्था में जुड़े हुए किसी भी लोगों को हम ऐसा नहीं कहते कि किसी का सत्संग मत देखो, हम कहते हैं सबको देखो, क्योंकि तुमको जब सत्य ज्ञान पता हो जाएगा ना, तो असत्य को देखकर तुम्हें मजा आएगा। मजा का मतलब आनंद आएगा। जब आपको असली ज्ञान का पता चल जाता है, तब आप जब गलत ज्ञान को सुनते हैं, जैसे कि आपको पता है सत्य क्या है, लेकिन दूसरा आदमी उसको गलत बता रहा है, तो तुमको उसमें बड़ा आनंद आएगा कि देखो मूर्ख साला कैसे बातें कर रहा है और कैसे भ्रमित कर रहा है जीवों को। यानी दुख भी पैदा होता है। और हम हैं तो किसी का सत्संग देखते ही नहीं है। उसका कारण यही है कि हमको दुख होता है। हमको गुस्सा नहीं आता, हमको मजा भी नहीं आता, लेकिन हमको दुख होता है कि बताओ जीवों को कितना भ्रमित कर रहा है। तो हम इसलिए किसी का सत्संग विशेष रूप से देखते नहीं, किसी का भी हो। तो अब यहाँ पर आपको समझाया गया कि षड्यंत्रकारियों से कैसे बचना है, तो आप लोग ध्यान रखें। और आप लोगों के संबंधित में जितने भी लोग हैं कबीर पंथी मार्ग में चल रहे हैं, उन सबको भी ये वीडियो शेयर करके अच्छी तरह से उन्हें भी जानकारी दें, उन्हें बताएं कि वीडियो को पूरा देख लेना, तब उनके समझ में आ जाएगा। यानी हमारी कोई बात ऐसी नहीं है जो पक्षपात है, और हमारी कोई बात ऐसी भी नहीं है कि हमें किसी बात का डर है। यानी डर कबीर पंथी के अंदर अगर है तो वो कबीर पंथी नहीं है, ये समझ लेना। डर तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए, चाहे तुम शिष्य हो और चाहे गुरु हो, कोई भी हो। गुरु शिष्य का आपस में प्रेम होता है, गुरु को शिष्य से, यानी शिष्य को गुरु से कभी डरना नहीं चाहिए। तुम्हारा कोई गुरु है तो तुम आप उससे कोई भी सवाल कर सकते हो। अगर वो आपको सवाल को जवाब नहीं दे रहा है तो समझ लेना वो फिर तुम्हारा गुरु नहीं है। हम तुम्हें हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन फर्क ये है तुम्हारा सवाल गलत होगा, उसका जवाब भी गलत होगा। लेकिन अगर आपका सवाल सही है तो उसका सवाल का जवाब भी आपको सही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य होता है कि इस संसार में पहले अपने अधिकार को जानो और अधिकारी पहले बनो, तब आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है। आप मास्टर के पद में नहीं हो, आपके पास अधिकार नहीं है पढ़ाने का, स्कूल में जाकर पढ़ाने लगोगे तो कोई भी बच्चा उठ के तुमको चार झापड़ लगा देगा कि तू मास्टर कब से बन गया, तेरे पास अधिकार क्या है। यही अधिकार की बातें होती हैं कि आपके पास अधिकार नहीं है, संतों के पास पंचायत करने चल देते हैं। संतों से कुछ लेने के पहले तुम उनसे अधीनता से ही पेश नहीं होते हैं। कुछ लोग, हम वही कह रहे हैं कि संतों के पास कैसे जाना है, आप सबको ये समझना है। यानी संत ऐसे नहीं होते कि तुम्हारी आशा लगा के बैठे रहते हैं कि कोई आएगा तो हमसे जुड़ेगा, हमसे बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संत परमार्थ के लिए उनका जीवन ही होता है। और संतों के साथ तुम लोग अगर बहसबाजी करोगे तो तुम्हारा बनने वाला कुछ नहीं, बिगड़ने ही वाला है। संत दयालु होते हैं, दया के सागर होते हैं, लेकिन ऐसे दयालु नहीं होते कि तुम उनको गाली देते रहो, संत सुनते रहें। यही योग्यता आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि आपको संत से कैसे मिलना है, संतों के वचनों का पालन कैसे करना, तभी आपका कल्याण हो सकता है। कहने का तात्पर्य वो रवैया खत्म कर दो जो कलयुगी इंसान बन के मत रहो। भक्त बन जाओ, दास बन जाओ और सेवक बन जाओ, तभी आपको परमात्मा की पूर्ण भक्ति का पूर्ण ज्ञान मिलेगा, वो भी आदि अनादि मुक्ति पंथ से, और कहीं से मिल जाएगा, ये सोचकर मत रखना। आपने समझ लिया होगा षड्यंत्रकारियों से दूर रहने के लिए आप लोगों की सही शिक्षा जो देने के लिए ये चैनल बनाया गया है। इसमें आपको पूरा कबीर साहब का एक तरफ से ज्ञान बताया जाएगा। यानी एक तरफ से ये नहीं कि एक लाइन का बता दिया, एक दो लाइन का बता दिया, ऐसा नहीं है।
आपको काफ़ी पूरी वाणी का पूरा भावार्थ बताया जाएगा, जिससे तो आप समझ पाओगे कि साहिब क्या कहते हैं और पाखंडी लोग क्या कहते हैं। तो आपको पक्षपात को छोड़कर सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य के साथ रहोगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अंतिम चरण में आपको सत्य शब्द ही सहायता करता है। कहा कबीर इस मतलब संसार से छूटने के लिए आपके पास केवल सार शब्द ही एक सहारा है, और सार शब्द एक नहीं है, ये भी बतला देते हैं। मुक्ति वाला सार शब्द अलग है, जो दूसरा भेद है वह भी सार शब्द है, वह दूसरा सार शब्द है, और जो सार शब्द है सदगुरु के जो नियम है वो सब सार शब्द ही है। साहिब ने कहा झूठ मत बोलो, तो तुम समझते नहीं हो। झूठ बोलना तुम्हें आता है और सत्य बोलना आता नहीं है, क्योंकि तुम सत्य बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं पा रहे, तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है। झूठ बोलने में मजा आता है, तो ये मजे वजे निकल जाएंगे। इसलिए आपको समझ के चलना है और साहिब के संविधान के खिलाफ नहीं जाना है। अगर आप उसके खिलाफ गए, एक बात बताओ, हम कौन से ज्ञानी हो गए दुनिया में कि आकर तुमको अलग से ज्ञान समझाएंगे? तो जो ज्ञान साहिब ने समझाया है वही ज्ञान हम समझा रहे। हमने हमारे अंदर कभी ऐसा नहीं लगता। तुम कह सकते हो कि संत देवराज का सत्संग अच्छा है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि ये हमारा सत्संग है। ये सब कुछ साहिब का है, क्योंकि साहिब को वही जानता है जो साहिब से प्रीत लगा रखा है। तो जिसकी साहिब से प्रीत हो जाती है ना, उसका सब कुछ साहिब होता है, वो कुछ नहीं होता है। यानी हम जीरो हैं, हम शून्य हैं। अब तुम ये समझ लो कि अगर हम पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, तो फिर तुम्हें सोचना है थोड़ा सा कि हम धन दौलत का क्या करेंगे। ये आपके समझ में नहीं आती है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि हम आपको सेवक बनाना चाहते हैं। सेवक बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर से ये प्रीत जो लग गई है मिथ्या मोह माया में, ये प्रीत छूट कर सदगुरु से प्रीत लग जाएगी। इस तरह का हमारा कुछ रास्ता है, और मिलाने वाले हम ही हैं, यानी कि गुरु ही आपको मिलाता है परमात्मा से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोगों ने जाना, षड्यंत्रकारियों से बचने के लिए बहुत सारे इसमें एजुकेशन दिए गए हैं, और बहुत अनेक तरीकों समझाया गया है। फिर भी षड्यंत्रकारियों के बारे में अधिक आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी।